5वें सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर जानत आश्चर्यम ममत्व मनु वर्तते। अर्थात सब भूतों में स्वयं को और स्वयं में सब भूतों को जानने वाले मुनि में ममत्व की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। स्वयं से तात्पर्य क्या है? अहम, मैं। अहम, मैं माने वह जो मैं स्वयं को मानता हूं। और सब भूतों से तात्पर्य क्या है? माने ये सारा जगत, माने प्रकृति। सब भूतों में स्वयं को और स्वयं में सब भूतों को जानने वाले मुनि से क्या तात्पर्य है? यह जानना कि मैं जो स्वयं को मानता हूं वैसा स्वयं को मानने के कारण ही जो कुछ भी मुझे जगत या संसार के रूप में दिखाई देता है वो वैसा दिखाई देता है। मैं स्वयं को जो मानता हूं वैसा स्वयं को मानने के कारण ही संसार मुझे वैसा दिखाई देता है जैसा वो दिख रहा है, और वैसा ही मुझे अनुभव होता है। अन्यथा अगर मैं स्वयं को वो सब ना मानूं जो मानता हूं, जो मैं बना बैठा हूं, अगर मैं वो ना रहूं तो ये जगत, ये संसार, ये सारे जीव जंतु, इनके साथ मेरा संबंध बदल जाएगा। ये सब कुछ मेरे लिए वो नहीं रहेंगे जो अभी हैं। अगर हम इस बात को समझें कि मैं जो कुछ हूं वैसा होने के कारण ही संसार वैसा है मेरे लिए, तो क्या होगा? मैं के बदलते ही, मेरे माने अहम के बदलते ही संसार बदल जाएगा। और फिर अगर संसार वैसा ही है मेरे ऐसे होने के कारण, तो संसार के बदलने के कारण भी मैं बदल जाएगा। और ऐसा हम देखते हैं, मैं बदलता हूं तो संसार बदल जाता है, संसार बदल जाता है तो मैं बदल जाता हूं, क्योंकि मैं संसार का प्रक्षेपण हूं और संसार मेरा प्रक्षेपण है। स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का ही प्रक्षेपण समझने वाले मुनि में भी ममत्व की भावना पाई जाती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। कल्पना करिएगा, मान लीजिए एक आप हैं, एक जगह पर आप खड़े हैं, ठीक? आप यानी अहम, मैं, अपनी उन सारी पहचानों के साथ जो मैं स्वयं को मानता हूं, इस एहसास के साथ कि मैं हूं और मैं वह हूं जो मैं स्वयं को मानता हूं। और आपके सामने 8-10 लोग खड़े हैं। वो 8-10 लोग समझ लीजिए कि सारा संसार है। संसार के प्रतीक के रूप में वो सब आपके सामने खड़े हैं। ये पूरा संसार है। सामने जो संसार है उसमें से एक आता है आपका पिता बनकर, एक माता बनकर, एक भाई बनकर, एक पत्नी बनकर, एक पुत्र बनकर, एक पड़ोसी बनकर, और ऐसे ही अन्य संबंध बनकर के। अब पिता आपके लिए पिता है क्योंकि आप मानते हैं कि आप उनके पुत्र हैं, और आप पुत्र हैं क्योंकि पिता मानते हैं कि वो आपके पिता हैं। तो उस व्यक्ति के प्रति आपका जो भी जैसा भी संबंध है, जैसे भी भाव है, विचार हैं, जैसे भी व्यवहार हैं, वो सब सिर्फ इस मान्यता के कारण है कि आप स्वयं को पुत्र मानते हैं कि मैं उनका पुत्र हूं। और ये मान्यता कहां पर बैठी है? ये मान्यता इस मस्तिष्क के अंदर भर करके बैठी है। वो मान्यता इस मस्तिष्क के अंदर बैठी है, बन करके, भर करके, और वही सामने प्रक्षेपित हो रही है। अर्थात आपके अंदर, माने इस मस्तिष्क में, ये जो स्मृति, छवियां, नाम, ये सब बन करके जो बैठा है वही तो है जो कहता है अपने आप को कि मैं ये हूं। वह मान्यता ही कह रही है मैं पुत्र हूं, और वही स्वयं को प्रक्षेपित कर रही है इस पदार्थ में पिता के रूप में। तो यानी इस मस्तिष्क में जो भी स्मृति बन करके भर रखा है वही मैं करके चिल्ला रहा है।
और वही है जो स्वयं को बाहर, ये जो पदार्थ दिखाई दे रहा है सामने, उसमें प्रक्षेपित कर रहा है। अब देखो, सामने कोई पिता आया, जिसे आप पिता कहते हैं, तो पिता के सामने आते ही मैं बदल गया ना। क्या हो गया? मैं पुत्र हो गया। सामने मित्र आया, तो सामने माने जगत, ये सब जगत के प्रतीक हैं, तो जगत से ही ये निकल कर आए हैं और ये मित्र बन करके आया, और मित्र के सामने आते ही आप बदल गए। अभी पुत्र थे, अब आप मित्र हो गए। यानी आप अपने अंदर जो आप बने बैठे हैं, जो आपने अपनी पहचाने बना रखी है, उन्हीं पहचानों को जगत में प्रक्षेपित कर रहे हैं। ऐसे ही कभी पुत्र आएंगे आपके तो आप पिता बन जाएंगे, पत्नी आएगी तो आप पति बन जाएंगे, पति आएंगे तो आप पत्नी बन जाएंगी। अर्थात जगत में जो कुछ भी है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो अर्थ डाले हैं वह आपने डाले हैं, और वे अर्थ डाले हैं आपने स्वयं को पहले कुछ मान करके, कि आपने पहले खुद को कुछ माना, और जो आपने स्वयं को कुछ माना है उसी के संबंध में आपने उन सबको कुछ अर्थ दिया है। किसी चीज को आपने अच्छा कहा है तो स्वयं के संबंध में, जल को आप अच्छा कहेंगे तो अपने संबंध में, क्योंकि वो आपकी प्यास बुझाता है, जो आप स्वयं को मानते हो, देह भी मानते हो ना स्वयं को, तो आपको राहत देता है, इसलिए आप जल को अच्छा कह देते हैं। तो जगत में जो कुछ भी है, वो जो है जैसा है सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप जो कुछ स्वयं को मानते हैं उसी के संबंध में वो चीज वैसी है आपके लिए जैसी वो है। तो यहां पर जीवों में आप स्वयं को प्रक्षेपित कर रहे हैं। इसी तरह देखो, पशु पक्षी में, वनस्पति में, इस सारे जगत में जो कुछ भी है, आप उनमें स्वयं की ही तो मान्यताएं, परिभाषाएं, अर्थ डाल डाल करके उनको प्रक्षेपित कर रहे हैं कि फलानी चीज ये है, अन्यथा अपने आप में वो कुछ नहीं है। तो वो मुनि जो ये जानता है कि ये जो कुछ भी है मेरा ही प्रक्षेपण है, ये जो कुछ भी मैं मानता हूं इन सबको, वो मुझ में समाया हुआ है, ये सब मुझ में है और मैं इन सब में हूं। और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है इसको समझने के लिए कि स्वयं को सब भूतों में और सब भूतों में स्वयं को देखने का तात्पर्य क्या है। उसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो विराट अस्तित्व है, जिन तत्वों से ये निर्मित है, जो तत्व उधर हैं वही सब इधर भी हैं। ये जो विराट अस्तित्व है, ये जो प्रकृति का विस्तार है, उसी प्रकृति से ये एक देह रूपी जीव खड़ा हो गया है। अर्थात ये तो इस विराट अस्तित्व का ही एक छोटा सा अंश मात्र है। इसकी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं है, पर चूंकि इस देह के कारण ये स्वयं को इस समस्त अस्तित्व से, इस प्रकृति से भिन्न समझ लेता है और फिर स्वयं को कुछ मान लेता है, और स्वयं को कुछ मानने के कारण ही अन्य जो जीव इसे दिखाई देते हैं उनको कुछ मान लेता है, उनमें कुछ अर्थ डाल देता है। अन्यथा दूसरा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर दूसरा होता, संसार और ये देहधारी जीव अगर अलग अलग होते तो एक के मिट जाने पर दूसरा तो बचना चाहिए ना। अगर मैं, अहम, अलग हूं इस जगत से, तो जब मैं नहीं रहता हूं, मानो कह दो कि जब मैं सुषुप्ति अवस्था में हूं या सो गया हूं, तब जगत को तो होना चाहिए ना। आप कहोगे जगत तो होता है, वो आपके लिए होता है, मेरे लिए ये जो मैं करता है इसके लिए कहां है जगत। और अगर ये जगत ही ना रहे, ये जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश, वायु, सूर्य, ये सब ना रहे, तो क्या मैं रहेगा? तो सब भूतों में तुम हो और तुम में सब भूत है, अर्थात तुमसे संसार है और संसार से तुम हो। दोनों एक साथ हो, दोनों का अस्तित्व एक साथ आता है, क्योंकि दोनों एक ही हो। जब होते हैं दोनों साथ ही होते हैं, नहीं होते हैं तो दोनों नहीं होते हैं।
तो दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन ये जानने के बाद भी किसी चीज से आसक्त कैसे हो सकते हो? संसार में हम दौड़ते रहते हैं, किसी चीज को हम बहुत कीमती बता देते हैं और किसी चीज को बहुत हीन बता देते हैं। पर उसको कीमती कहा किसने? हमने ही तो कहा ना। मैं ही तो कहता हूं ना कि वो कीमती है। हीरा कीमती है, किसके लिए? मेरे लिए। अर्थात हीरा कीमती दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो बना बैठा है वह स्वयं मानता है, वह स्वयं की उसकी मान्यता है कि हीरा कीमती है। अर्थात वो स्वयं को ही तो हीरे में देख रहा है, अपनी मान्यता को ही तो हीरे में देख रहा है। कौन सा कुत्ता आकर के कहेगा कि ये कीमती है? कौन सा बच्चा आकर के कहेगा कि ये कीमती है? तो मुनि जानता है, माने हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी है मेरा ही प्रक्षेपण है, और वो है ऐसा मुझे प्रतीत होता है, इसलिए उसने ये मान्यता डाल दी। अन्यथा तो ये सारा जगत जो कुछ भी है, जो भी ये अर्थ रखता है, ये सारा संसार चेतना की अवस्था बदलते ही पूरी तरह बदल जाता है। ये देह ही तो है ना, इस देह के होने के कारण ही तो कहते हैं ना कि जगत है। तो ये देह की जैसे ही अवस्था बदलती है वैसे ही सारा संसार बदल जाता है। और अगर संसार बदल जाता है तो संसार के बदलते ही ये देह भी बदल जाती है। शरीर से जोड़कर ही देखो तो और आसान रहेगा। बाहर का मौसम बदल जाए, बाहर का मौसम बदल जाए, ठंड आ जाए बहुत, या बहुत गर्मी हो जाए, या बहुत बारिश हो जाए, बहुत सर्दी हो, तो क्या शरीर की स्थिति नहीं बदल जाती है? शरीर पर असर पड़ता है ना हर चीज का। बिल्कुल गर्म हो जाए तो शरीर जलने लगता है, बिल्कुल ठंडा हो जाए तो शरीर ठिठुरने लगता है। यानी संसार के बदलते ही शरीर बदल जाता है, और शरीर के बदलते ही संसार भी बदल जाता है। शरीर अगर बीमार है, अस्वस्थ है, तो क्या संसार आपको उतना अच्छा लगता है जितना अच्छा एक सहज साधारण स्थिति में लगता है? नहीं लगता। उसी तरह अगर शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आराम है, तो यही जगत कितना सुंदर लगने लगता है। तो अगर ये देखो कि मैं जो है अहम इस देह के साथ जुड़ा हुआ है, और अहम ये जानता है, माने मैं ये जानता हूं कि देह संसार से अलग नहीं है और संसार देह से अलग नहीं है, सब एक ही हैं। तो फिर आसक्ति कैसे रह सकती है? लेकिन रह जाती है। यही तो आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि अहम ने अपना होना नहीं छोड़ा। वो अभी कुछ होकर के बैठा है। वो अगर कुछ है तो उसका भी कुछ होगा। तो कह रहे हैं अष्टावक्र कि झांको अपने अंदर। यह तो तुमने कह दिया कि जगत मेरा ही प्रक्षेपण है, लहरों की भांति, तरंगों की भांति ये उठता है और वापस मुझी में विलीन हो जाता है। जो कुछ दिख रहा है वह मेरा ही प्रक्षेपण मात्र है। अगर वे आपका ही प्रक्षेपण है फिर ममत्व क्यों? और अगर ममत्व है तो फिर आपने जाना क्या? फिर उससे आसक्ति की बात ही क्यों होनी चाहिए? अगर ये जानते हो कि अहम और प्रकृति पृथक नहीं है, अगर ये समझते हो कि दोनों एक दूसरे का ही प्रक्षेपण मात्र है, जिन तत्वों को, जिन भूतों को जगत में देखते हो उन्हीं के होने से तुम हो और तुम्हारे होने के कारण ही वो तुम्हें दिखाई देते हैं। वो जैसे हैं वैसे होने के कारण ही तुम ऐसे हो, और तुम जैसे हो वैसे होने के कारण ही तुम उनको वैसा मानते हो जैसा तुम उन्हें मानते हो। अगर ये समझते हो तो फिर अहम को चुनना है। क्या कि वे ममत्व को चुनता है या ममत्व को नहीं चुनता है? आसक्ति को चुनता है या आसक्ति को नहीं चुनता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।